इसके बाद इन्हें लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कैश बुक और उसकी समरी ही उनके पूरे साल काम आ जाती है। और एट द एंड ऑफ द ईयर उस कैश बुक की समरी से वो लोग एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। कैश बुक डेली बेसिस पर डेट टू डेट बनाई जाती है, लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा वो उसकी समरी होगी। कैश बुक में सब्सक्रिप्शन जितने बार मिलेगा उतने बार उसमें एंट्री होगी, सैलरी जितने बार आप पे करोगे हर डेट जिस डेट को पे करोगे उसकी एंट्री होगी। लेकिन जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा उसके अंदर पूरे साल में कितना सैलरी पे किया, पूरे साल में कितनी आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव करी, उस सब की समरी होगी। आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, टू बैलेंस बॉट डाउन, इसमें आपका कैश इन हैंड भी हो सकता है, कैश एट बैंक भी हो सकता है, एफडी है तो वो भी हो सकता है। अब अलग अलग टाइप की रिसिप्ट्स हैं। पहली रिसिप्ट लिखी है टू सब्सक्रिप्शन। टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा। फिर दूसरी जनरल डोनेशन। देखिए डोनेशन दो टाइप की हो सकती है, एक नॉर्मल डोनेशन जिसका कोई मोटिव नहीं होता, ऐसे ही दे देता है बंदा, और एक स्पेसिफिक डोनेशन जो किसी काम के लिए दी जाती है, जैसे कमरा बनाने के लिए, प्याऊ के लिए, जीव दया के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जनरल ग्रांट, ग्रांट और डोनेशन में फ़र्क है। डोनेशन पब्लिक देती है और ग्रांट गवर्नमेंट से रिसीव होती है। ऐसे एनपीओज़ को कई बार गवर्नमेंट भी पैसे देती है। फिर कोई एंटरटेनमेंट सर्विस आपने प्रोवाइड करी, उससे कुछ पैसा मिला हो, आपने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा हो, उस पर इंटरेस्ट डिविडेंड मिला हो, जनरल इन्वेस्टमेंट। जनरल इन्वेस्टमेंट मीन्स आपने जो पैसा जनरली इन्वेस्ट कर रखा है या किसी फंड का पैसा, फंड का पैसा है तो उसका इंटरेस्ट उसी में जुड़ेगा। देयर आफ्टर सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ग्रास, ग्रास मीन्स अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वो ग्राउंड मेंटेन करता होगा, उसकी घास उगती होगी, वो काट कर बेचता है तो उससे भी पैसे मिल सकते हैं। रेंट रिसिप्ट, मिसकिलिनियस रिसिप्ट, ये सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर ईयर से ही कनेक्टेड है। इसके बाद कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में लेगेसीज। लेगेसीज का मतलब होता है जायदाद। जायदाद से मेरा मतलब है कि अगर कोई बंदा मर गया है और उसने अपनी पूरी जायदाद अगर क्लब के हवाले कर दी है, क्लब को दे दी है, तो दैट इज़ नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। वो उस साल की इनकम नहीं मानी जाएगी, लेकिन पैसे तो मिले हैं, नो डाउट। इंडोमेंट, इंडोमेंट मीन्स विकास, डेवलपमेंट के लिए जो फंड बनाया गया है ऐसा कोई, उसकी रिसिप्ट। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस के बारे में मैं आपको बता दूं, ये अगर कुछ नहीं कहा है तो इसे रेवेन्यू रिसिप्ट से ट्रीट किया जाएगा। क्वेश्चन में कह रखा है कि इसे कैपिटल रिसिप्ट मानना है तो ही कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज का मतलब बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड, टूर्नामेंट फंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चैरिटी शो वगैरह के लिए अगर कोई डोनेशन चंदा मिला है तो उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिले चंदे को यहाँ लिखा जाएगा। टू रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल फंड्स, प्राइज फंड, मैच फंड, मैंने अभी आपको बताया। टू सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, अगर साल के दौरान बेचा है और पैसा आया है, और अगर इंटरेस्ट मिला है किसी स्पेशल फंड के इन्वेस्टमेंट्स का। अब उसके बाद पेमेंट्स में भी नॉर्मल आइटम है रेवेन्यू के, रिपेयर्स, एडवर्टाइजमेंट, चैरिटी, मेंटेनेंस, ऑडिट फीस, सैलरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, ऑनेरियम, म्यूनसिपल टैक्सेस, बार, परचेजेस, एक्सपेंसेस, गार्डनिंग एक्सेट्रा। अब कैपिटल रिसिप्ट जो खर्चे आपने एसेट्स खरीदने या बनाने के लिए किए हैं, बुक्स हैं, बुक्स खर्चा एसेट्स में माना जाएगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सपेंडिचर होता है, बुक्स लंबी चलेगी। बिल्डिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, लैंड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट लोन का रीपेमेंट किया, फर्नीचर, या क्लब से कोई पैसा ड्राइंग्स के रूप में निकला है, जनरली ये नहीं होता है, इसमें ऐसे ही छप गया है। इसके बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज़ द कंप्लीट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विच यू हैव टू प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज mainly based on cash basis. It doesn't belongs to a particular year, it belongs to the receipt of a particular year, it belongs to the payments of a particular year. During a full financial year, how much money you have received in a
in any head and how much money you have paid for any head. It is a summary of your cash and bank transactions during the year. It doesn't show that how much you have earned or how much you have expended. For that, we will prepare income and expenditure account. That will be in our next lesson.